फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का पॉलिटी का 15वां सेट। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के अलावा इनका व्याख्या भी बहुत ही अच्छे से किया गया है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। देखिए प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है या की गई थी? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है ममता बनर्जी के द्वारा 1998 में किया गया था। तो चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट बताते हैं। भी बिहार पुलिस में राजनीतिक दल से प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न हम यहाँ पर करा देते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा हुआ था, ये याद रखना है। उसी तरह आम आदमी पार्टी की स्थापना याद रखिएगा कि 2012 में अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में ये सारे राजनीतिक दल से प्रश्न आते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था एम.एन. राय के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अभी जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगला आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, स्वराज पार्टी के बारे में बताते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल है, इसको आपको याद रखना है, जिसको डीएमके कहा जाता है। डीएमके की स्थापना 1949 में सीएन अन्नादुरै के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। शिवसेना, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, राजनीतिक दल है। तो शिवसेना की स्थापना 1966 में किया गया था बाल ठाकरे के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। जितने भी यहाँ पॉइंट बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद कर लेना है, या वीडियो को 2-3 बार देखकर याद कर जाना है, ठीक है, या लिख लेना है। देखिए अगला है तेलुगु देशम पार्टी। ये जो है तेलुगु देशम जो पार्टी है, यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है। 1982 में इसकी स्थापना हुआ था, और ये इसके संस्थापक थे एन टी रामाराव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। उसी तरह देखिए जनता दल की स्थापना, जनता दल जो है बिहार की, जिसको जेडीयू कहा जाता है, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। कौन किए थे? तो शरद यादव और नीतीश कुमार किए थे। शरद यादव और नीतीश कुमार किए थे। चलिए और भी इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल बताते हैं, फटाफट आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुआ था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ये जो 3 पॉइंट है इन्हें आपको याद रखना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में हुआ था, 1884 में ए.ओ. के द्वारा ही हुआ था। 1885 में इनका नामकरण कर देते हैं दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 1885 में इसका वास्तविक संस्थापक ए.ओ. को ही माना जाता है। 1885 में ही इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण पूछा जाता है किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये भी याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, आपको याद रखना है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयबजी, ये आपको याद रखना है। अगला लास्ट आपको याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत की राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत की राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है, देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये भी बार बार पॉइंट बनता है, इनको भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं उनको पॉइंट वाइज कर दिए हैं। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है उनको आप लोग देखें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वही राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ये आपको याद रखना है। वही राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, विधायकों के द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। चलिए अब लोकसभा के बारे में याद रखना है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के भी कार्यकाल और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। वही राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका चुनाव जो होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष
होता है, यानी जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। देखिए अब एक एक करके कुछ अनुच्छेद बताते हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए अनुच्छेद, संसद का वर्णन याद रखिएगा। संसद का वर्णन जो है 79 में किया गया है। संसद का वर्णन 79 में किया गया है, और 80 में जो है किया गया है राज्यसभा का, और 81 में किया गया है लोकसभा का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद का, 80 में लोकसभा राज्यसभा का, और 81 में लोकसभा का किया गया है। इसका ट्रिक है सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा करके आपको याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दे रहे हैं और उनको भी याद रख लेना है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का वर्णन है, और याद रखना है लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, मूर्खों का सदन कहते हैं, और अस्थायी सदन कहते हैं। जितना भी यहाँ पॉइंट बताए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लें। अगले देखिए राज्यसभा के बारे में याद रखिए। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसे उच्च सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए लोकसभा का कार्यकाल के बारे में भी बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, तथा सदस्य का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। ये भी आपको याद रखना है। अभी दूसरा पॉइंट ये बताए थे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये भी याद रखना है। न्यूनतम आयु सीमा याद रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सदस्यों की संख्या अगर बात किया जाए तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकता है, वर्तमान में 543 है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही तेजी से हम करा रहे हैं इन प्रश्नों को। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि यूरो क्या है। यूरो आपको पता है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यूरोपियन देशों का एक यह संगठन है। चलिए यूरोपीय संघ के बारे में एक एक करके बातें बताते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुआ था, मास्ट्रिच संधि के तहत। किस संधि के तहत? मास्ट्रिच संधि के तहत। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या जो है, सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो है, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय दिवस जो है 9 मई को मनाया जाता है। अब याद रखना है। अगला है ब्रेग्जिट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट से बार बार बिहार पुलिस में प्रश्न आता है कि ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रेग्जिट क्या है? यूरोपीय संघ को ब्रिटेन से बाहर निकलना। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाता है। ये आपको याद रखना है। कब बाहर निकला था? तो 2020 में निकला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, इनको स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ऐसा प्रश्न आएगा कि कानून का समान संरक्षण पद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन पूछा जाएगा कानून के समक्ष समानता के बाद कहा जाएगा तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन कानून के समक्ष समानता के बाद कहा जाएगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। देखिए पाला की संविधान के बताते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ही लिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ही लिया गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति का जो है अमेरिका से ही लिया गया है। प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बहुत ही अच्छे से। एकल नागरिकता की जो भारत में अवधारणा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से। द्वितीय सदनीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए कनाडा के बारे में। कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से जो है अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। राज्य सूची और संघ सूची की जो अवधारणा ली गई है वो भी कनाडा से लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, वही राज्यपाल की नियुक्ति का जो अवधारणा है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है कि भारत में जो है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो अवधारणा है वो कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श और न्याय निर्णय जो है कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है ये आपको याद रखना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, लेकिन संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची जो है कनाडा से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। संसद की संयुक्त बैठक की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा ही बताया था कि प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, आपको याद रखना है।
अगला देखिए, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जितने भी पॉइंट यहाँ बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को करें, ठीक है, और इनको याद कर जाएं। 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए इस चैनल पर जो है 15 सेट पॉलिटी का अपलोड हो चुका है। 15 या 15वां सेट है। इससे पहले 14 सेट है। ये मात्र इस पर 20 सेट जो है पॉलिटी का डाल रहे हैं, जिससे बिहार पुलिस में बनने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। 100% इसका गारंटी हम देते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस ये 20 सेट जो है आप लोग अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर सबको वो याद कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, ठीक है। और ये बिहार पुलिस के अलावा और भी एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है, तो केवल आप लोग अभी बिहार पुलिस के लिए देखें, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर हैं, आपको पता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं आपको फटाफट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है जो बिहार पुलिस में बार बार बनता है। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा तो हीरालाल जेकनिया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा तो अबुल कलाम आज़ाद। और भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जीवी मावलंकर। ये जितने भी प्रथम प्रथम करके बताए हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अभी और इनको याद कर जाए, क्योंकि सारे पॉइंट जो यहाँ बताए हैं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रथम महिला में भी आपको याद रखना है कौन कौन सी। तो देखिए, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, याद रखना है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये आपको याद रखना है। और प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी, ये भी आपको याद रखना है। सारे के सारे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान से देखें। अगला है प्रथम महिला आईएएस अधिकारी जो है अन्ना राजा मल्होत्रा। ये आपको पता नहीं होगा लेकिन बार बार पूछा भी जाता है कि प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, तो अन्ना राजा मल्होत्रा। लेकिन वही पूछा जाएगा कि प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी, तो मदर टेरेसा थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए रक्षा और अंतरिक्ष में प्रथम बता देते हैं फटाफट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए प्रथम रक्षा प्रमुख पूछा जाएगा तो जनरल बिपिन रावत थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो राकेश शर्मा थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछा जाएगा तो अप्सरा था ट्रांबे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम उपग्रह पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट। 29 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था, आपको याद रखना है। स्वदेश निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी है, ये भी आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 में पाए थे, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न दिखाई देते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें। भारत रत्न से सम्मानित 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। 1954 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो थे जी शंकर क्रूप थे, ये भी याद रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, जी शंकर क्रूप थे। तो जितने भी यहाँ से प्रथम से बनने वाले प्रश्न सभी को हम लोग एक साथ देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। चलिए इससे बनने वाले पॉइंट बता देते हैं फटाफट। देखिए याद रखना है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू होता है। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तमिलनाडु था। 1997 में ये लागू किया था। और विश्व में पहला कौन सा देश था जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था, स्वीडन। 1776। तो ये वाला भी पॉइंट आप लोग याद कर लें। चलिए अभी कुछ अधिनियम के बारे में बताते हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार वो दिखाई देते हैं। सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट एक जगह हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ जितने भी अभी बता रहे हैं अधिनियम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। अगला है बाल श्रम अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर कर लगाया गया, अर्थात जीएसटी कब लगाया अधिनियम आया, तो जीएसटी अधिनियम 2017 में आया। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 में। ये जितने भी अधिनियम यहाँ पर बताए हैं सबको फिर एक जगह कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाएं। सारे के सारे ये अधिनियम है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। इस पर 15 वीडियो डाल चुके हैं, अभी तक वीडियो में से कोई भी वीडियो वायरल अभी तक नहीं हुआ है। और कंटेंट जो है बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। लड़का जो भी बच्चे देख रहे हैं, G20 जो है उसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो G20 का सदस्य देश बांग्ला नहीं है, इंडोनेशिया, कनाडा और चीन है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं G20 सदस्य देश के बारे में, ठीक है। तो देखिए
G20 जो है इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। कब किया था? तो 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 की स्थापना कब किया गया था? 1999 में। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, इसके सदस्य जो है 19 देश थे और 2 संघ है इसमें। कौन कौन से संघ है? तो एक यूरोपीय संघ है और दूसरा अफ्रीकी संघ है, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 18वां संस्करण जो है इसका हुआ था 2023 में भारत में। 18वां संस्करण इसका कहाँ हुआ था? 2023 भारत में हुआ था G20 का। और 21वां संस्करण कहाँ होने वाला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अमेरिका में होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो G20 के बारे में जो भी पॉइंट है यहाँ पर हम बता दिए हैं, ध्यान रखना है कि स्थापना 1999 में इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है। सदस्य देश जो है मुख्यालय इसका कोई स्थायी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। सदस्यता इसकी 19 देश है और 2 संघ इसमें है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में इसका हुआ था अमेरिका में, और 18वां संस्करण जो हुआ था 2023 में भारत में हुआ था, और 21वां संस्करण अमेरिका में होने वाला 2026 में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से 6 राष्ट्रीय दल हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ये आपको याद रखना है, भारत के 6 राष्ट्रीय दल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला है अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग 1992 में किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अनुच्छेद 355 का उपयोग किया गया था। चलिए अनुच्छेद 355 के बारे में हम कुछ बातें आपको बताते हैं, जिससे आपको जितने भी इनसे पॉइंट बनता है बिहार पुलिस में वो सारे बना लेंगे। तो देखिए, संविधान का भाग जो 18 है उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर जो है 352 से लेकर 360 तक जो है उसमें आपातकाल की चर्चा की गई है, ठीक है। तो आपातकाल जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य में आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। तो उसी में से एक अनुच्छेद है 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत क्या है कि केंद्र सरकार यह जिम्मेदारी देती है कि वह राज्य को बाहरी हमले और आंतरिक शांति से रक्षा करेगी। केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी देती है अनुच्छेद 355 के तहत। और इसका पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया था 1992 में, ठीक है। बाबरी विध्वंस के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, तब इसका उपयोग किया गया था। और बाबरी विध्वंस कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1992 को याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या की गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राज्य में आपातकाल जो है अभी अब तक 133 बार से भी अधिक राज्य लग चुका है, सबसे अधिक मणिपुर में लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, 1962 में, 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है। 1975 में, 1975 में जो लगा था वो 21 महीनों के लिए लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा लगा था, ठीक है। और 25 जून 1975 को ये लगा था। 25 जून 1975 को लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, और 21 मार्च 1977 को हटाया गया था। टोटल 21 महीनों के लिए। ये भी कितने बार एग्जाम में आया है ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम 5 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है, ठीक है। देखिए, तो नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नगर निकाय में 18 विषय हैं, ये भी याद रखना है। और नगर निकाय जो होता है उसमें 3 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है 3 तरह का क्षेत्र होता है, एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका और एक होता है नगर निगम, ठीक है। नगर पंचायत जो होता है ये छोटा होता है, नगर पंचायत से बड़ा नगर पालिका होता है, और नगर पालिका से बड़ा जो होता है नगर निगम होता है। नगर पंचायत की आबादी क्या है? 10,000 से 20,000 तक की आबादी को नगर पंचायत घोषित किया जाता है। और नगर पालिका 20,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है। और नगर निगम 3 लाख या 5 लाख से अधिक जो क्षेत्र है उसे नगर निगम घोषित किया जाता है। नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। और जितने भी यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं एक जगह कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो भी हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलिए इससे बनने वाले जितने भी पॉइंट बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, जुलाई 1957 में, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए काम करता है। उसके बाद परमाणु सुरक्षा के लिए और निगरानी रखता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है,
कोई परमाणु बम तो नहीं बना रहा है, तो इसका निगरानी करता है। ठीक है, उसके बाद में परमाणु बम का तो कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं ना हो रहा है, इस तरह का चीज़ें ये दिखता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि क्या है, तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था, 1968 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1970 में। ये भी याद रखना है। और ये क्या है, दुनिया भर में परमाणु हथियार के दौर को रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 191 है, याद रखना है। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुआ था, सीटीबीटी का गठन कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि पंचायती राज निम्न से किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज आपको पता होगा कि राज सूची का विषय है। ठीक है, तो संविधान की जो 7वीं वाली सूची है उसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, और राज सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची पर जो दोनों कानून बनाता है, किसी एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बनाता है तो केंद्र सरकार का लागू होता है, याद रखना है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट सूची क्या होता है, जो तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं होता है उसको अवशिष्ट सूची में डाला गया रहता है। ठीक है, वर्तमान, अब देखिए प्रश्न यहाँ से बनता है कैसे। संघ सूची में वर्तमान में जो है 100 विषय हैं, और मूल संविधान में कितना था, 97 था। वर्तमान में कितने हैं, 100, ये आपको याद रखना है। उसी तरह समवर्ती सूची में आपको याद रखना है, समवर्ती सूची में हो गया है 52, कितना है, हो गया है 52। और मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में आपको बता देते हैं पहले। मूल संविधान में था ये 47। ठीक है, वर्तमान में कितना हो गया है, 52। ठीक है, अब देखिए राज सूची में जो है मूल संविधान में था 66, वर्तमान में कितना हो गया है, 61, ये याद रखना है। राज सूची के जो 5 विषय है उसको उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है, आपको याद रखना है। दल बदल कानून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि देखिए दल बदल कानून जो आया था 1985 में आया था। पहला प्रश्न यही बनता है। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दल बदल कानून बनाया गया था। और इसके तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये आपको याद होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण से जितने भी पॉइंट बनेगा, इसके अलावा एक भी पॉइंट आपको किसी भी एग्जाम में दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में जो चीज़ें बता देते हैं यहाँ पर, इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा, सब प्रश्न यहीं से रहेगा। चलिए बताते हैं एक एक करके। देखिए बिहार समाजवादी दल बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। जयप्रकाश नारायण और गंगा शरण सिंह और आचार्य बेनीपुरी, 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है। बिहार समाजवादी दल की स्थापना करने में इनका योगदान था। उसी तरह कांग्रेस समाजवादी दल 1934, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, 2 व्यक्ति का नाम यहाँ याद रखना है। 1934 में स्थापित हुआ था कांग्रेस समाजवादी दल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण से बार बार प्रश्न बिहार पुलिस में आता है, या इतना आप जानते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी इसी दिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी। और छात्र आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को इन्हीं के द्वारा किया गया था, और छात्र आंदोलन के नेता भी जयप्रकाश नारायण ही थे। ध्यान दीजिएगा कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय हजारीबाग जेल में रखा गया था, लेकिन ये दिवाली के दिन फरार हो गए थे हजारीबाग जेल से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जयप्रकाश नारायण से, एक जगह कर देते हैं, सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा एक भी प्रश्न आपको जयप्रकाश नारायण से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछेगा जितना यहाँ पर हम कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 100%। और इन प्रश्नों को आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दक्षिण की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। दक्षिण की स्थापना का विचार जो है, याद रखिएगा कि जनरल जिया उर रहमान ने जो है दिया था। जनरल जिया उर रहमान ने दक्षिण की स्थापना का विचार दिया था। चलिए दक्षिण के बारे में हम एक एक करके बताते हैं, बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में दक्षिण के बारे में। दक्षिण को हिंदी में हम लोग सार्क भी कहते हैं, सॉरी संक्षिप्त में सार्क भी कहते हैं। चलिए सार्क के बारे में पूरा बातें बताते हैं एक एक करके। देखिए सार्क का पूरा नाम आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, ये आपको याद रखना है। सार्क को हिंदी में दक्षिण कहते हैं। दक्षिण का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका मुख्यालय काठमांडू है। देखिए अगला है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था इसका स्थापना। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। याद रखिएगा अफगानिस्तान इसका सदस्य बना 2007 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, तो देखिए सार्क के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं इसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग अगला जो है, जितने भी ये अगला जो 5 क्लास चलने वाला है, इस 5 क्लास में प्रीवियस जितने भी वीडियो है उसमें जितने व्याख्या कराए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे अब रिपीटेड।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन हैं जितने भी कराए हैं, और ये अब व्याख्या से हम क्वेश्चन 5 और कराने वाले हैं अगला क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इस वीडियो को आप देखिएगा, जितने भी ज़्यादा देखिएगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये 20 पॉलिटी का सेट है, और 20 के अलावा जैसे ही अब तुरंत ये खत्म हो रहा है, तुरंत ही हिस्ट्री का चालू करने वाले हैं, ज्योग्राफी का चालू करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और सभी को अच्छे से देखें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।